बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है जो यूरोप में रहते हैं या वो लोग जो यूरोप विज़िट के लिए सैर के लिए आते जाते रहते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो आला तालीम के लिए यूरोप में या स्वीडन में जाने का इरादा रखते हैं, या वैसे ही जो लोग यूरोपीय यूनियन के बाहर के जो ममालिक हैं, पाकिस्तान, भारत या बरतानिया या अमेरिका वगैरह, वहाँ पे रहते हैं और उनका यूरोपीय यूनियन के ममालिक में आना जाना रहता है, उन सब के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही मालूमाती है। और इसमें हम आपको वो बताएंगे कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक के जो कवानीन हैं और स्वीडन के जो कवानीन हैं, इनके मुताबिक कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप वहाँ पे साथ नहीं लेके जा सकते, और अगर आप साथ लेके जाएंगे तो आपको कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। इसमें फ़ाइन हो सकता है, इसमें और तरह की जो है वो कानूनी पेचीदगियाँ आप लोगों के लिए पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए इस हवाले से ये बहुत ही अहम वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और ख़ुसूसन वो स्टूडेंट्स जिनका यूरोपीय यूनियन के ममालिक में स्वीडन में एडमिशन हुआ है और वो गर्मियों की इन तातीलात के बाद वो आला तालीम के लिए स्वीडन और यूरोप आ रहे हैं, तो वो ज़रूर बराए करम इसे देखें ताकि उन्हें अपना सामान पैक करने में और उनको जो साथ उन्होंने चीज़ें यहाँ लेके आनी हैं उनके हवाले से वो कोई ऐसी गलती ना करें कि जिसका उन्हें खमियाजा एयरपोर्ट पे या इन जगहों पे भुगतना पड़े। ये बड़ी मुस्तनद और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने यूरोपीय यूनियन की जो ट्रैवल एडवाइज़री है वहाँ से, और इसके अलावा स्वीडिश कस्टम्स की वेबसाइट से, स्वीडिश बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, स्वीडिश जो लीव्स मेडल वर्कत है, जो फूड अथॉरिटी है, और जो लेकेमेडल है मेडिसिन से रिलेटेड, इन तमाम इदारों की जो मालूमात हैं उनसे और उनसे फ़ोन करके मैंने ये तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको मैं पेश कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये वैलिड उन लोगों के लिए है जो यूरोपीय यूनियन के बाहर से किसी भी यूरोपीय यूनियन के मुल्क में, स्वीडन में, जर्मनी में आ रहे हैं, ये उनके लिए जो है वो कारआमद है। तो सबसे पहले तो वो चीज़ है कि जो चीज़ें आप इन यूरोपीय ममालिक में नहीं साथ ला सकते, उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और उनमें गोश्त की बनी हुई चीज़ें हैं। अब डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें हमारी मिठाइयाँ, बर्फ़ी वगैरह ये सब आ जाती है, क्योंकि हमारी तकरीबन आलमोस्ट तमाम जो मिठाइयाँ होती हैं उनमें जो है वो दूध शामिल होता है और दूध की मसनूआत शामिल होती हैं, और इसी तरह गोश्त की जो बनी हुई मसनूआत हैं वो भी आप साथ नहीं ला सकते। अगर आप ले के आएँ, अगर आपकी यहाँ पे चेकिंग हो जाए किसी एयरपोर्ट पे, आपको फ़ाइन भी हो सकता है, या वो आपका नाम जो है वो आपका पासपोर्ट की जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आपके डाटा में डाल देंगे। जब भी दोबारा आप किसी भी यूरोपीय मुल्क में आएंगे वो आपकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेंगे, और अगर आप दोबारा लेके आए तो फिर आपको भारी जुर्माना हो सकता है। तो हमारे लोग जो हैं वो, हम पाकिस्तान से आते हुए मिठाई, बर्फ़ी वगैरह लेके आते हैं, और बहुत से लोग ला रहे हैं, और हो सकता है बेशुमार लोग जो हैं वो कभी चेक ना हुए हों। चेक ना होना या पकड़े ना जाना ये एक अलग बात है, लेकिन कानून में ये लिखा है, और यहाँ पे हुआ है यहाँ स्वीडन में, स्टॉकहोम में, कि लोग पाकिस्तान से मिठाई वगैरह लेके आए हैं, और जब उन्होंने कस्टम्स वालों ने चेक किया तो उन्होंने उसको जो है वो उनको मना किया, उनको फेंक दिया, उनको वार्निंग लेटर इशू किया, और उन्होंने एयरपोर्ट पे ये लिख के लगाया हुआ भी है। होता ही है कि जब हम यहाँ आते हैं एयरपोर्ट से तो अपना हम सामान उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे चूँकि ग्रीन चैनल्स हैं, कस्टम्स वाले हर किसी को नहीं पूछते, और बाज़ औक़ात कस्टम्स वाले वहाँ पे होते ही नहीं हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपने कस्टम वालों को डिक्लेयर करनी है तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको बताएं। अगर आप बचा के निकल जाएँ तो निकल जाएँ, लेकिन यहाँ ये ज़हन नशीन रखें कि ये चीज़ें इसके अलावा जो किसी किस्म के भी पौधे हैं, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फूल हैं, और जो बीज हैं सब्ज़ियों के, ये भी बग़ैर इजाज़त के आप यहाँ पे नहीं ला सकते, कानूनन जुर्म है। उसकी वजह यह है कि इन फलों, सब्ज़ियों, बीजों के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज़म या जरासीम या वो जो हशरात हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनका यहाँ पे आने का ख़दशा होता है, इसलिए उन्होंने बैन लगाया है। अगर कोई आदमी प्राइवेटली ये चीज़ें लाना चाहे तो उसको स्वीडन में जो यूथ ब्रुक्स वर्कत है
बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उससे एक ख़ुसूसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट लेके फिर वो ला सकता है, अदरवाइज़ वो ख़ुद नहीं इन चीज़ों को लेके आ सकता। डेयरी प्रोडक्ट्स पे जो बैन है वो अपनी जगह, लेकिन बच्चों का जो दूध है या दूध से बनी हुई जो चीज़ें बच्चों के लिए हैं, या जो मेडिकल से रिलेटेड उस तरह की चीज़ों, या किसी को उस वजह से कोई चीज़ साथ लाना पड़ती है, तो वो उसको इस्तिस्ना हासिल है, वो वहाँ पे बता सकता है। उसके अलावा जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, 200 सिगरेट वो साथ ला सकते हैं, या अगर उन्होंने तंबाकू वगैरह लाना है तो वो तकरीबन 250 ग्राम जो है तंबाकू वो यूरोपीय यूनियन के बाहर से आने वाले ममालिक से वो लोग साथ ला सकते हैं। लेकिन जो एक स्नफ़ होता है, स्नूस जिसको कहते हैं, वो आप जितनी मर्ज़ी मिकदार में अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए ला सकते हैं। अद्वियात जो है वो लाने के लिए भी ख़ुसूसी रेगुलेशंस हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो अपने इस्तेमाल की या रिसेप्ट फ्री मेडिसिन ला सकते हैं। तो उसके लिए नॉर्मली ये है कि जो आपने अद्वियात लेके आनी उन पे लेबल लगे होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये अद्वियात कौन कौन सी हैं। अपने 3 माह के इस्तेमाल की वो लोग उस अद्वियात साथ ला सकते हैं। इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए अगर लानी होगी तो आप वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो स्वीडिश जो läkemedelsverket है, स्वीडिश मेडिकल बोर्ड है, उनको आपने अप्लाई करना है। अगर वो इजाज़त दे तो तब ला सकते हैं, वरना इससे ज़्यादा मिकदार की दवाई आप साथ नहीं ला सकते। और फिर अद्वियात में भी एक ख़ुसूसन एक ख़ास जो मेडिसिन्स हैं, जिनको नारकोटिक मेडिसिन्स हैं, ख्वाब आवर गोलियाँ हैं, डोपनिंग मेडिसिन है, उनके लिए भी ख़ुसूसी जो है वो हदायत हैं। वो 2 हफ़्ते तक के लिए तो कोई ला सकता है अगर किसी के पास अपना सर्टिफिकेट है, लेकिन 2 हफ़्ते से ज़ायद की वो नहीं ला सकता। और ये जो मेडिसिन्स जो मैंने बताया, नारकोटिक ग्रुप और डोपिंग मेडिसिन जो हैं, इनमें जो जिसमें हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो इसमें शामिल है। तो इस तरह की अद्वियात जो है एक थोड़ी मिकदार में और थोड़े वक्त के लिए आप ला सकते हैं। विज़िटर्स अगर उन्होंने 3 माह रहना तो वो अपने 3 माह की लेके आ सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आना है या जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो इस ज़्यादा मिकदार वाली नहीं ला सकते। उनके लिए अपना डॉक्टर का सर्टिफिकेट उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अपनी इस्तेमाल की चीज़ें साथ ला सकते हैं। कंप्यूटर ला सकते हैं अपनी, बल्कि यहाँ पाकिस्तान से तो मुमकिन नहीं, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन के बाहर से ममालिक के लोग अपना फर्नीचर तक ला सकते हैं, अपनी बेड शीट्स, चादरें, ये तमाम जो है उनके लिए इजाज़त है लाने की। लेकिन इनकी जो सामान आप साथ लेके आ रहे हैं उसकी मालियत 4300 स्वीडिश क्राउन से ज़्यादा ना हो। तो ये वो एस्टीमेट लगा सकते हैं कस्टम्स वाले कि आपका जो सारा सामान है जो आप साथ ला रहे हैं या इससे ज़्यादा मालियत का या बहुत ज़्यादा कीमती तो नहीं है। तो अगर वो कीमती नहीं है तो फिर वो इस पे जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते। जहाँ तक कैश अपने साथ लाने का ताल्लुक़ है तो स्वीडन में या यूरोपीय यूनियन में 10,000 यूरो से कम की रकम आप ला सकते हैं। अगर आपकी रकम 10,000 यूरो या इससे ज़्यादा है तो फिर आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। तो ये इस तरह की वो चीज़ें हैं कि जो लोग हम ट्रैवल करते वक्त बाज़ औक़ात हम इन चीज़ों का ख़्याल नहीं करते, लेकिन ये मुश्किलात लोगों को पेश आई हैं माजी में और आइंदा भी आ सकती हैं। इसके अलावा हर जो यूरोपीय यूनियन का मुल्क है उसमें कुछ स्पेशल रेगुलेशंस भी हो सकती हैं, स्वीडन की भी कुछ हो सकती हैं। तो उसके लिए आप स्वीडिश कस्टम्स की जो वेबसाइट है आप उससे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आप साथ ला सकते हैं, कौन सी नहीं ला सकते। और मेरा ख्याल है कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसी वो कोई चीज़ ना साथ लेके आएँ जो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। वैसे चूँकि यहाँ पे बेशुमार लोग होंगे कि जी हम तो हमेशा लेके आते हैं और हमें कभी किसी ने पूछा, ये बिल्कुल बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं, लेकिन कभी चेकिंग ज़्यादा भी हो सकती है और आदमी किसी मुश्किल में पड़ सकता है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरा ख्याल है कि जो लोग यूरोप में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करने वाले हैं या यूरोप में रहने वाले हैं या विज़िट के लिए यहाँ आने वाले हैं या स्टूडेंट्स, उन सब के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि उनकी मालूमात में इनसे इजाफ़ा हुआ होगा। और अगर आपको ये वाकई पसंद आई है तो आप अपने दोस्त अहबाब सभी से शेयर कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया।